हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गोस्वामी। माय यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए फिर से लेके आए हैं क्लास 5 का मैथ, है ना। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बना चुका है अध्याय 1 का। आज हम लोग बनाएंगे अध्याय 2 का, है ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ है अभ्यास 1 में पहला नंबर पे है जोड़ कीजिए। तो जोड़ सभी को आता है ना, तो काफ़ी आसान होता है, वो बन भी जाता है। चलिए मैं एक ठो बना देता हूँ। अगर नए हैं, आपको जोड़ भी नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे बनता है। सबसे पहले क्या है यहाँ 8। सबसे पहले देखो, इधर इकाई अंक से जोड़ते हैं। हमेशा याद रखना कि जोड़ हमेशा इकाई अंक से शुरू होती है ना, इधर से नहीं जुड़ता है, ये हमेशा इकाई अंक से शुरू होती है। इसको इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं। तो 8 5 13, 13 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6, उसके बाद 9 4 13। इस तरह से आप जोड़ कर सकते हैं, है ना। एक नंबर ये भी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा खाली स्थान, खाली बॉक्स है ना। 3 2 2 8 है, उसके बाद 5 खाली बॉक्स, 9 खाली बॉक्स है। तो इसको कैसे भरेंगे? तो बहुत सिंपल है। करना क्या है, ये 8 और ये 9 में से घटा दो। 8 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? मतलब 8 से नहीं घटेगा, लेकिन 9 से घट जाएगा ना, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो 8 1 9 हो गया, है ना। अब देखो 9 2 कितना हो जाता है? 11। 11 का 1 हासिल 1। अब देखो यहाँ पर ऐसा अंक लाना है जो यहाँ पर 11 आए। तो हम यहाँ क्या दे सकते हैं? 7। 7 3 10, 1 11, 11 के 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, है ना। हो गया। तो अब क्या करें, इसको भी कैसे बनाना है? तो इसको इससे घटा देना, वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसको इससे जोड़ देना, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर ऐसा नंबर लेना ताकि इसका ये जोड़ में आ जाए। मतलब इसका एक हासिल जो होगा ना, यहाँ जैसे कि यहाँ 4 3 है, यहाँ कितना है? 8 आया है। तो देखो इसमें कितना लेना है? 7 तक लेना है। जैसे यहाँ 4 3 7, एक हासिल हो जाएगा 8, है ना। यहाँ 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है? 9 4 13 हो गया। अब बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गाँव में कुल पुरुष 12,340 एवं कुल महिलाएं 12,230 थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 15,430 और महिला 15,220 हो गई। बताइए पुरुष और महिला की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? अब देखो इसमें बहुत आसान है ना करना। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा था? 2001 की जनगणना में पुरुष की संख्या जो थी 12,340 था, है ना। महिला थी 12,230। अब देखो वो बोलता है 2011 जनगणना के अनुसार जो जनगणना हुई वो 15,430 हो गया और महिला हो गया 15,220। तो बोलता है कि पुरुष और महिला की कितनी वृद्धि हुई। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या? पुरुष, है ना। पुरुष यहाँ पर कहाँ? यहाँ है 15,430 है, तो यहाँ का पुरुष से यहाँ घटा दो। इसको इससे घटा दो, जितना वो आंसर आ जाएगा वो पुरुष की वृद्धि हो गई। उसके बाद फिर जो महिला होगी, ये महिला इसकी है 2011, इसका नंबर लेके और ये नंबर लेके घटा दो, वह महिला की वृद्धि हो जाएगी। चलिए उसको हम लोग बनाते हैं। अब देखो मेरा यहाँ पर 2001 की जनगणना लिख लिए, है ना। क्या किया है? पुरुष की संख्या 12,340 था। अब बोलता है कि 2011 में कितनी उसकी वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले क्या करना है? पुरुष का निकालना है। तो पुरुष का क्या करेंगे? घटा लेंगे। इसको घटा दो, क्या हो जाएगा? 0, है ना। इससे पैसा लो, क्या हो गया? 13 9 4 13। यहाँ कितना हो गया? 3 3 3 0। उसके बाद 5 में 2 गया 3 0, है ना। 3090 क्या हो जाता है? 2011 में पुरुष का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ये निकल गया पुरुष का। अब निकालना है महिला का। देखो महिला का भी क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है? महिला का 15,220 है ना। अब क्या करो, 2001 का जनगणना लिख लो, कितना आया था उसका। हो गया 0। उसके बाद इससे पैसा ले लो, कितना हो गया? 12। 12 में से 3 जगह 9, यहाँ कितना हो गया? 1। इससे पैसा ले लो, कितना हो गया? 11। और फिर 11 में 2 घटा दो 9, यहाँ कितना बच गया? 4। 4 में से 2 गया 2। ये हो गया तुम्हारा महिला का। ठीक है, अब तुम इसको लिख सकते हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष में जो वृद्धि हुई 3090 हुआ। उसके बाद महिला 2990 की वृद्धि हुई। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
जितने भी भाई इसे देख रहे हो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, है ना। चलिए हम लोग करते हैं अपने चौथे प्रश्न। देखो चौथा प्रश्न में क्या है, भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनवाया, फिर फरवरी में 26,320 मीटर तथा मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनवाया। बताइए इन तीनों महीनों में कुल कितनी मीटर कपड़ा बनाए। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तीनों को लिख लेना एक साथ में, ठीक है। उसके बाद तीनों को क्या करना है, जोड़ कर देना, ठीक है। फिर जोड़ करने के बाद क्या करोगे, जो आंसर आ जाएगा ना, जोड़ने के बाद जो आंसर आ जाएगा उसके बाद फिर लिखना कि तीनों महीना में, ध्यान से सुनो, लिखना क्या लास्ट में, यही नहीं लिख पाता है बच्चा, इसलिए ध्यान से सुनो। 3 महीनों में जितना आंसर आएगा यहाँ कुल के जगह में लिखना मीटर कपड़ा बनाया, प्रूफ लिख देना, हो गया आंसर। कितना आसान था। चलिए हम लोग बनते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है, तो मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों में खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी क्या करना है, बस जोड़ करना है। दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको लिख के आपस में जोड़ दो, और लास्ट में देखो ध्यान से सुनना कि लास्ट में लिखा किस जाता है। जोड़ तो लेते हो लेकिन लास्ट में लिख नहीं पाते हो, इसलिए ध्यान से सुनो। करना क्या है कि सबसे पहले लिखना, ये जोड़ लेना, है ना। अब लिखना कि मोहन के खेत में, है ना, कुल जितना भी आएगा वो आंसर लिख देना। कुल के जगह पे मोहन के खेत में जो नंबर आएगा तुम्हारा जोड़ के सूरजमुखी के फूल है ना। मोहन के खेत में जितना भी आंसर आएगा उसका सूरजमुखी फूल है, प्रूफ लिख देना, हो गया आंसर तुम्हारा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न। छठा प्रश्न में क्या है, कैलाश जी के आड़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए। राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूं और दिए। बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। ये तो उससे भी आसान है ना। तो करना कुछ भी नहीं है, इसमें भी क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, लिख देना कैलाश जी के आड़त में, सबसे पहले इतना लिख देना। ध्यान से सुनो, लिखा कैसे जाता है, एक तो मैं बता देता हूँ लिखा कैसे जाता है। देखो लिखना कैसे है, कैलाश जी के आड़त में गेहूँ कितना था, 49,399 kg गेहूँ था। उसके बाद फिर राकेश ने क्या किया, और उसे गेहूँ दे देता है, कितना दे देता है, 57,999 kg दे देता है। ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, देख लो ध्यान से। उसके बाद फिर क्या करना है कि इसको जोड़ देना, है ना, आसानी से जुड़ जाएगा। बस इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा बस ये लिखना, कैलाश के पास कुल गेहूँ, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना, किलोग्राम है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से ज़रूर करें। अब देखो हमारा 7वां प्रश्न क्या है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या होती है, और योग करना। योग मतलब होता है जोड़ करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, देखो ध्यान से। देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99,99,999 है। उसके बाद फिर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,00,000। अब इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आंसर आ जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9 1 10। उसके बाद फिर 3 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद 2, उसके बाद 2, ये कितना आ जाएगा, 1 करोड़, है ना, 1,09,00,000। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको इसी तरह से मैथ आगे और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ बनाने में तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभमय जाए।